बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज 9 वर्ष की सबको, सभी गुरुमुख प्रेमियों को, बड़ों को, छोटों को हाथ जोड़कर बहुत बहुत बधाई हो। ये 2023 का जो आज आगाज हो रहा है, 2023 वर्ष जो शुरू होने जा रहा है, हमारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा ही, खुशियां ही लेकर आएगा। और हम अपने आप को इस प्रकार से एक सांचे में ढालने का प्रयास करें जहां से फिर सिवाय खुशियों के कुछ और प्राप्त ही ना होता हो, केवल खुशियां ही खुशियां मिलती हों और हमें मिले, ऐसा कुछ अगर हम करना चाहते हैं तो आज से, अभी से एक नई शुरुआत करें। हम सभी जाने कब से, कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, या जब से 2022 शुरू हुआ था, शुरू होने के बाद वो अंत की ओर बढ़ रहा था। जैसे कि जनवरी माह 2022 का शुरू हुआ तो फिर धीरे धीरे जनवरी समाप्त हुई, फरवरी आया, फरवरी समाप्त हुई तो मार्च आया, मार्च के समाप्त होने पर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कल दिसंबर का अंतिम दिन था 31 तारीख। और फिर सीधे ये नई शुरुआत 1 जनवरी की आज हुई और साल 2023 आ गया। अब हम स्वयं ही विचार करें कि पूरा साल हमने पिछला जो था कैसे व्यतीत किया। बड़े बड़े दुख जीवन में आए और आते रहेंगे। 2023 में भी ये सिलसिला दुख और सुख का चलता रहेगा। लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, कहीं ना कहीं अगर हम विचार करें तो वो हमारी ही करनी का पौधा जो हमने स्वयं लगाया होता है, वही पौधा पेड़ बनकर फिर वो फलता है, फूलता है। और जिस प्रकार के बीज हमने बोए होते हैं, जिस प्रकार का पौधा लगाया होता है, और वही फिर बीज जो फलते हैं और उस बीज के अनुसार ही वो फल लगते हैं, वो हमें अपने जीवन में ग्रहण करने पड़ते हैं, चाहे कड़वे हों या मीठे हों, खट्टे हों या बेस्वाद हों। करनी हमारी अपनी ही होती है। फरमाते हैं ना, अपना किया भुगत रे जिया। चलो, जो भी था हमने व्यतीत किया, लेकिन हम में से कोई ये ना कहे कि हमने बहुत अच्छे
आमाल वाले कर्म किए, भगवान का नाम जपने में हमने हद कर दी, हमने पूरा का पूरा साल भजन भक्ति करते हुए व्यतीत किया, हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक झूठ नहीं बोले, छल नहीं किए, कपट नहीं किया, किसी से दगा नहीं किया, ऐसा न कहें, बल्कि एक एक पन्ने को, अध्याय को उलट पलट कर देखें कि क्या क्या किया हमने, कहाँ कहाँ गलतियाँ की। ये जरूरी नहीं कि छल किया ही हो, कपट किया ही हो, झूठ बोला ही हो, लेकिन मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि मुझसे छल भी हुए, कपट भी हुए, झूठ भी मुझसे बोले गए, और इस प्रकार की नादानियाँ, गलतियाँ, कमियाँ मुझसे होती रही। बेशक हमने, क्योंकि हम गुरमुख हैं, हम प्रेमी हैं, सेवक हैं, गुरमुख अपने आप को इस शब्द से महसूस करते ही एक खुशी का अंबार महसूस होने लगता है, क्योंकि ये सतगुरु से जुड़ने का एक सच्चा भाव है, और सतगुरु से ही ये शब्द, इस नाम का उपहार गुरमुख हमें सतगुरु ने बनाया, और इस प्रकार से पुकार करते हैं, जैसे पिता अपने पुत्र को बेटा बेटा कहकर पुकारता है, और हमारे सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हमें नित्य प्रति गुरमुख सेवक प्रेमी कहकर पुकारते हैं। तो मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर एक अलग दायमी खुशी महसूस होती है, और फिर भी जाने अनजाने हमसे गलतियां तो हुई हैं, क्योंकि ठीक निगाह से अगर हम अपने व्यतीत हुए दिनों में थोड़ी नज़र गहराई वाली अगर डालेंगे तो बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि हमने पहले से ही ये महसूस करके रखा हो, क्योंकि एक बनिया जो है इस दुनिया में बिजनेस करता है, दुकानदारी करता है, व्यापार करता है, वो हर रोज़ का नफ़ा नुकसान अपनी आँखों के सामने रखता है, अपनी दुकानदारी पे, अपनी कमाई पे नज़र गड़ाए हुए रखता है, और अपनी दुकानदारी को बढ़ाने के लिए, कमाई अधिक करने के लिए, व्यापार को सफल करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करता है, और जहाँ जहाँ कमियां होती है दुकानदारी में, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करता है, तभी एक सफल बनिया कहलाता है, बिजनेसमैन कहलाता है। और हम चूँकि गुरमुख हैं, वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण हमें प्राप्त है, उनसे जुड़े हैं, भक्ति का एक बिजनेस हमें नित्य प्रति सतगुरुदेव महाराज जी हमें कराते हैं, सिखाते हैं, और हम भक्ति करने के लिए ही दुकान में आए, इस संसार में आए हैं, भक्ति की दुकान करने के लिए ही इस संसार में आए हैं। और महापुरुष फरमाते हैं कि अगर समझें तो ये सारा संसार एक दुकान समझ लिया जाए तो गलत नहीं होगा,
एक ये संसार जो है, हम सभी अपनी अपनी दुकान करने के लिए आए हैं संसार में। हमें इधर उधर से दूसरों से कुछ लेना देना नहीं। हम अपने नज़रिए से अपने आप को अपनी दुकान के साथ यहाँ देखें कि जिस प्रकार महापुरुष फरमाते हैं, ये संसार हाट बनिए की, ये संसार हाट बनिए की, सब जग सौदे आया, चातुर मोल चोगना कीना, चातुर मोल चोगना कीना, मूरख मोल गवायो, मूरख मोल गवायो, ये संसार हाट बनिए की। ये जो संसार है एक बनिए की बाजार है, दुकान है। इस संसार रूपी बाजार में हमने दुकान लगाई है, हम बिजनेस करने आए हैं, दुकान हमने खोली है। भक्ति के नज़रिए से हम जो देख रहे हैं, तो महापुरुषों ने फरमाया है कि जो चतुर हैं, जो सयाने हैं, दुकानदार बनिए, या सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, वो अपने स्यानप से दुकान लगा करके जो उन्होंने पूंजी लगाई है उस पूंजी को 4 गुना कर रहे हैं, और आए ही इसीलिए। और जो मूर्ख हैं, जिनको कि संतों महापुरुषों की चरण शरण नहीं मिली, जिनको नाम की बख्शिश नहीं हुई, और इसी कारण से उन्होंने 4 गुना पूंजी का नहीं किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो पूंजी को भी नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर चुके हैं। उसको मूर्ख का दर्जा दिया गया है। अब पूंजी क्या है और कमाई क्या है और मूल क्या है? पूंजी जो इस संसार रूपी बाजार में हमने ये भक्ति की दुकान लगाई है, तो पूंजी हमें जो मिली है श्वासों की पूंजी दे करके हमें भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने यहाँ इस संसार रूपी बाजार में एक दुकानदार बनाकर उतारा है कि इस पूंजी के बदले कितने गुना हम कर सकते हैं कमाई, करके आएं, करके पहुँचें अपने परमपिता परमेश्वर के पास वापस, और दिखाएं कि हमने इस पूंजी का किस प्रकार से लाभ कमाया, कितने गुना किया, कितने गुना कर दिया, इसको बढ़ाकर 4 गुना किया और ज़्यादा किया, या फिर कुछ भी नहीं कमाया, तो फिर यही कहा जाएगा कि जो पूंजी, जो मूल पूंजी थी, मूल रूप से जो लगाई गई थी, उसको भी लुटा दिया। लेकिन ये गुरुमुख प्रेमियों के लिए अफसोस की बात हो सकती है कि बना बनाया खेल जैसे कि बिगाड़ दिया हो, क्योंकि हमें वक़्त के संत महापुरुषों की शरण मिल गई है, नाम की बख्शिश मिली है, और हर प्रकार से
अपनी पूंजी को बढ़ाने का इशारा मिलता रहा है, मिल रहा है और मिलता भी रहेगा। इतना सब कुछ होने पर भी अगर हमने अपनी पूंजी को 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना नहीं किया तो फिर ये पूंजी तो बर्बाद हो ही जाएगी। श्वास तो लुट रहे हैं, लुट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या मुंह दिखाएंगे कि हम क्या कमाई करके आए हैं, खाली हाथ आ गए हैं। जो श्वासों का धन लगाया था वो भी लुटा करके दुनिया में आ गए हैं। तो क्या परमात्मा की हमें प्रसन्नता मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, उलाहना मिलेगा, नाराजगी मिलेगी। अब हम सोचें कि अगर परमात्मा की हमें नाराजगी मिल गई और हम तो संसार भर को खुश करते रहे, ये जो पूंजी हमने लुटाई है तो संसार में लुटाई है ना, इसी संसार के बाजार में पूंजी को लुटाना भी है, इसी संसार में पूंजी को बनाना है। अब हमने बनाया तो नहीं, बिगाड़ दिया संसार की प्रसन्नता के लिए। और जिसने सारी व्यवस्था हमारे लिए की उसकी प्रसन्नता का ख्याल हमने नहीं किया। प्रसन्नता तो प्रभु की प्राप्त करनी थी, संसार की तो प्रसन्नता किसी पर आज तक रही ही नहीं। अगर गौर किया जाए तो हम स्वयं विचार करके देख सकते हैं कि आज तक हमने किस किस की प्रसन्नता प्राप्त की है। और प्रसन्नता प्राप्त करने का संसार में अगर कोई नज़ारा हमने देखना है तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जब कहीं हमारे पास कुछ अभाव हो जाए, किसी की हम ज़रूरत पर खरा न उतरें, किसी की मनोकामना पूर्ण न करें, किसी के काम आना बंद कर दें, फिर पता लगेगा कि हम कितनी प्रशंसा में हैं, हमारी कितनी प्रशंसा हो रही है या फिर आलोचना होने लग जाए। जहाँ कहीं भी अपने तन की, मन की, धन की हम कुर्बानी देते हैं, आज तक दे रहे हैं और हमें लगता है कि हमें सब पसंद करते हैं, वहाँ थोड़ी सी चूक करके देखें कि तन या मन या धन किसी भी प्रकार से हम कुर्बानी करना बंद कर दें, फिर देखें कब तक प्रशंसा हमारी होती है। फिर आलोचना होना शुरू हो जाएगी, कोई पसंद नहीं करता होगा। आँखों से मायावी जो चश्मा लगा हुआ है वो उतरने लगेगा, उतर जाएगा। लेकिन अगर उस वक़्त हमें वक्त ना मिला प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करने का तो फिर दोनों तरफ से गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। संसार से तो प्रसन्नता कभी किसी को मिली नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमने यत्न किया नहीं, तो खाली हाथ तलियां मल पछताने के सिवा फिर कुछ हाथ पले हमारे नहीं पड़ेगा। लेकिन संत महापुरुष जो हमें रोज चिता चिता कर समझाते हैं तो हमें समझना चाहिए, आज ही हमें समझना चाहिए। और वास्तव में जो आज हम नया साल मना रहे हैं, नया साल मनाएंगे, कोई आज नया बिजनेस शुरू करेगा, कोई अपने घर की ओपनिंग करेगा, कोई दुकान की करेगा, कोई अपनी गाड़ी का मुहूर्त करेगा, नई गाड़ी लेकर आएगा, कोई नए कपड़े पहनेगा, कोई नए साल का किसी प्रकार का जश्न मनाएगा, कोई किसी प्रकार से नए साल की शुरुआत करेगा। लेकिन क्या ये अच्छा रहे कि आज के दिन से हम एक ऐसी शुरुआत करें जो बहुमूल्य, जो वक्त ये हमेशा से चल रहा है हमारे जीवन में, एक
तारीख जो है रोज बदलती है, आज भी बदली है। आज हमने इस दिन को नाम दे दिया कि ये 2023 की शुरुआत हो गई, नया साल बदल गया। हम घरों में कैलेंडर बदल देते हैं, कोई हिसाब किताब में चेंजिंग कर देते हैं कि अब ये नया साल हो गया। लेकिन क्या हमने सोचा कि हमने अपने विचारों को बदलना है? क्या अपने विचारों को, अपनी सोच को बदलने का प्रयास किया? बहुत कुछ बदल देते हैं, घर के अंदर फर्नीचर बदल देते हैं, दीवारें बदल देते हैं, कलर बदल देते हैं मकान का, मकान ही बदल देते हैं, दूसरा ले लें कि नया साल है। गाड़ी बदल देते हैं, पुरानी गाड़ी बेच देते हैं, नई गाड़ी ले आते हैं। बहुत कुछ परिवर्तन कर देते हैं। कैलेंडर का एक पन्ना बदल दिया या पूरा कैलेंडर बदल दिया। एक साल का ही कैलेंडर है तो वो पूरा कैलेंडर चेंज हो जाता है, नया कैलेंडर लग जाता है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मकान नया ले लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? दुकान नई शुरुआत करें, बिजनेस खोलें, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री नई लगा लें, कोई 2 व्हीलर, कोई 3 व्हीलर, कोई 4 व्हीलर, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं टर्बे ले आते हैं, 20 चक्का वाले, 16 चक्का वाले ट्रक ले आते हैं, कोई बस ले आते हैं। हर किसी के अपने अपने बिजनेस होते हैं। नया साल समझकर कुछ नई शुरुआत करते हैं। लेकिन असल में जो हम करने इस दुनिया में आए थे, क्या वो हमने कोई शानापन दिखाया हो, कोई चतुराई ऐसी की हो कि हम अपनी इस श्वासों की पूंजी को 4 गुना करके जाएं, या फिर इसी संसार में उलझे रहेंगे, संसार के सामानों को बढ़ाते रहेंगे, पुराने हटाकर नए लगाते रहेंगे, विचार हमारे वैसे के वैसे रहेंगे और विकार भी ऐसे रहेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में उलझे रहेंगे। इनके अंदर परिवर्तन लाना जरूरी है। अगर असल में परिवर्तन हमने करना है, आज इस नए साल का स्वागत करना है, तो कुछ ना कुछ शुरुआत आज से हम ऐसी करें कि हमारे विचारों में परिवर्तन हो। हम गुरुमुख कहलाते हैं, हम श्री आरती करते हैं, श्री पूजा करते हैं, श्री सत्संग करते हैं, दर्शन करते हैं, सुमरन व ध्यान करते हैं, तो क्या वो काफ़ी है? अगर हम गुरुमुख हैं तो क्या गुरुमुखता की हमने सारी हदें पार कर दी है? भक्ति को पूरा कर लिया है हमने? संसार के अंदर संसारिकता की जो भी जितनी भी पढ़ाई है वो मरते दम तक पूरी नहीं होती। आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे चक्कर चलता रहता है। जिसको कुछ कर गुजरना हो तो वो रात दिन कोई ना कोई तैयारी करता रहता है, कोई इम्तिहान देता रहता है, पास होने के लिए, अपनी ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, अपना पद ओहदा बढ़ाने के लिए अंतिम श्वास तक प्रयासरत रहता है। और जो ज्ञान है, जो पढ़ाई है, जो तरक्की है, वो कभी पूरी नहीं होती। जितना चाहो उसमें आगे बढ़ते रहो। तो क्या भक्ति के अंदर ऐसा सोच लिया जाए कि हमने भक्ति कर ली है, 2 घंटे भजन अभ्यास हमने कर लिया, 5 नियमों की पालना हमने कर ली रोज़ के रोज़, तो बस हो गया? बहुत कुछ करना है, क्योंकि जो 2 घंटे भजन अभ्यास कर लिए तो फिर 3 घंटे कर लें, 2.5 घंटे कर लें, 4 घंटे भी कर सकते हैं। हम नहीं कर पाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी भक्ति की चरम सीमा को हमने प्राप्त कर लिया, हमने अपने आप को उस सीमा तक पहुंचा दिया जहां पहुंचाना है। ऐसा नहीं है। जब तक हम कर सकते हैं, जब तक आगे बढ़ सकते हैं, जब तक हमारे अंदर एक भी श्वास बाकी है हमारे पास, तब तक प्रयास जारी रहना चाहिए। हम अपने अंदर झंझोड़ कर अगर देखें तो काम भी अभी बाकी है, क्रोध भी बाकी है, लोभ भी बाकी है, मोह भी बाकी है, अहंकार भी बाकी है। आज हम
हर प्रकार से, भले संसारिक स्थिति में कैसे भी हों, ना वहाँ पूरे हो पाए हैं ना हो पाएंगे, और ना भक्ति में हमने किसी मुकाम को प्राप्त कर लिया है कि फिर इसके बाद में भक्ति होना बंद हो गया हो। ऐसा नहीं है। अपने आप को सर्वप्रथम तो देखें कि जो हम सोचते हैं कि हम 5 नियमों की पालना करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। श्री आरती पूजा करते हैं तो उसमें कहाँ कितनी कमियां हैं। केवल जिह्वा से आरती के लिखे शब्दों को रटने से मात्र आरती हो जाती है, ऐसा हम समझते हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही में है। क्या उनके श्री आरती के हर शब्द को हमने पहचान लिया है? सेवा करने में क्या हमने हद कर दी है? इस प्रकार से ये हमारा निजी है, कोई किसी को कहने वाला नहीं है, कोई किसी को सिखाने वाला नहीं है। ये तो उपकार हैं हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के, परम उपकार हैं और हमारे परम सौभाग्य है कि वो हमें बार बार रोज के रोज नित्य प्रति हमें चेतावनी देते हैं। अगर हम सब कुछ करके निपुण हो गए हों, पूर्ण रूप से हम पूर्ण हो गए हों, तो उन्हें रोज न कहना पड़ता। हम केवल इसी से अंदाज़ा लगा लें कि वे अंतर्यामी हैं, घट घट वासी भगवान हैं। हमारे घट की, हमारे दिल की हर बात को, छोटी हो बड़ी हो, सब का सब जानते हैं। और हमें ये महसूस करना चाहिए कि हमारे अंदर कमियां बहुत हैं, बहुत गलतियां हैं, पग पग पर गलतियां करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आज्ञा की पालना में हम लगे हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, 5 नियमों की पालना श्री आरती पूजा से लेकर सुमरन दर्शन ध्यान तक करते हैं, तो बहुत कुछ हमें सफलता प्राप्त हो रही है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को स्वयं भी आगाह करें कि क्या जितनी संसार की तरक्की चाहते हैं वैसी ही तरक्की क्या हम भक्ति परमार्थ में चाहते हैं? और जितनी तरक्की संसार के लिए, संसारिक तरक्की के लिए हम जितना प्रयत्न करते हैं, जितनी कुर्बानी करते हैं, दुख सुख की परवाह किए बिना, अच्छे बुरे की परवाह किए बिना, प्रशंसा और आलोचना की परवाह किए बिना, दुनियादारी में आगे बढ़ने का प्रयास करते ही चले जाते हैं, तो क्या भक्ति में भी इसी प्रकार आलोचना और प्रशंसा की परवाह किए बिना हम आगे बढ़ रहे हैं? बहुत बार हम जहाँ सेवा का अवसर प्राप्त होता है, कहीं किसी से ऊंच नीच कोई बात हो जाती है तो हमें तुरंत क्रोध आ जाता है, कहीं हमें लोभ आ जाता है, कहीं मोह पैदा हो जाता है, कहीं अहंकार पैदा होता है, गुस्सा आ जाता है। जब तक हम पूर्ण रूप से सतगुरु की निरख परख में उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतर जाते, तब तक हमें कुर्बानी की हद तक, त्याग की हद तक सतगुरु के वचनों का पालन करना चाहिए। आज नए साल को मुख रखते हुए ही सही, नए साल का आगाज हुआ है तो हम भी अपनी नई विचारधारा का आगाज करें, शुरुआत करें कि आज से हम कुछ विशेष करेंगे, कुछ खास करेंगे। ये खास दिन अगर हम मानते हैं तो आज एक खास निर्णय हम अपने अंदर पैदा करें
खास सोच के चलते हमेशा से ही, जब से हमने जन्म लिया है, कुर्बानियाँ तो बहुत की है, त्याग भी बहुत किए हैं, प्रयास किए हैं, परेशानियाँ झेली हैं, दुख झेले हैं, लेकिन भक्ति की राह में हमने कितनी परेशानियाँ देखी, भक्ति की राह में हमने कितनी कुर्बानियाँ की, भक्ति की राह में हमने कितना समर्पण किया, भक्ति की राह में दुख को सुख समझ के झेला हो। ऐसा हम अपने ही भीतर अपने आप का अध्ययन करें, पठन करें कि क्या कोई ऐसा इतिहास हमने बनाया, क्या कुछ हमने जीवन में ऐसा घटित किया, सेवा के लिए शरीर पर तन पर कष्ट उठाने का प्रयास किया, अगर किया तो कितना, और संसार में करते हैं कितना। जब एक बच्चा पढ़ाई करता है, जब से होश संभालता है, कोई डिग्री लेने की कोशिश करता है, शुरुआत करता है, कितना कितना पढ़ाई करता है, कितने कितने घंटे पढ़ाई करते हुए थक जाता है, कभी कंप्यूटर के आगे, कभी किताब के आगे, कभी हाथ में पेन है, कभी रट्टा लगा रहा है, कभी मुख ज़बानी पेपर की तैयारी करता है, कभी लिखित पेपर की तैयारी करता है, कभी अपने शहर में कर रहा है, कभी दूसरे शहर में जाना पड़ता है, कभी खाना खाया, कभी नहीं खाया, कभी देर से खाया, कहीं सर्दी है, कहीं बरसात है, कहीं गर्मी है। इन सब का मुकाबला करते हुए एक दुनियादारी की तरक्की को हम प्राप्त कर लेना चाहते हैं, सबसे आगे निकल जाना चाहते हैं। क्या वही जज्बा हम भक्ति में भी रखते हैं? थोड़ा सा कहीं हमारा अधिकार अगर भक्ति के क्षेत्र में नहीं मिल रहा होता है, भक्ति करते हुए अगर कहीं कमी पेशी आती है, हम ये देखें अपने आप को कि जहाँ सब कुछ व्यवस्था अपने आप होती है, सतगुरु के आगे भी अगर हम बैठे हुए हैं, उनकी चरण शरण में भी बैठे हैं, श्री दरबार में पहुँचे हुए, आज नया साल हमारे हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी श्री प्रयाग धाम में मना रहे हैं। आज उनकी चरण शरण में बैठे हैं, रोज़ कई दिनों से ये अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिल रहा है। तो हम ये देखें कि यहाँ बैठकर भी अगर थोड़ी सी भीड़ हो जाती है, लंगर में पहुँचते हैं या यहीं दर्शन हाल में, यहीं श्री आरती हाल में प्रसाद को लेकर थोड़ी दिक्कत हो जाए, थोड़ी देर हो जाए, तो हम विचलित होने लगते हैं कि कहीं मैं प्रसाद से वंचित रह ना जाऊं। लंगर में भी कहीं थोड़ी देर के लिए सब्जी वाले भगत जी ना आए, रोटी वाले भगत जी ना आए, सब्जी वाले और रोटी वाले थोड़ी सी देर कर रहे हो, या हमारी लेन में ना आकर दूसरी लेन में ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, तो हम खींचने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, विचलित होने लगते हैं। तो ये एक प्रकार से हम अपने अंदर कमी ही माने कि ये कमी है, ये हमारा अधिकार है, लेकिन फिर इसमें कुर्बानी कैसे कह सकते हैं? जो कुछ मिलना है वो तो मिल ही जाएगा, फिर विचलितता कैसी? क्यों विचलित हुए जा रहे हैं? और जो चीज़ लाइन बनाकर मिल रही है, तो फिर लाइन को तोड़ते हुए क्यों आगे पीछे होने की कोशिश करते हैं? कितना हम आज्ञा में तत्पर रहते हैं। जगह जगह पर साइन बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है, ये व्यवस्था स्थायी निवासियों के लिए है। चाय दूध लंगर में जाते हैं तो वहाँ भी बोर्ड लगा होता है कि जो यहाँ हमेशा पक्के रहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था है। बाहर से आए हुए जो भी गुरुमुख हैं, संगत के लोग हैं, वो बाहर की कैंटीन में जाकर अपनी ज़रूरत की खान पान सामग्री वहाँ से तलब करें। लेकिन फिर भी हम स्वयं देखें कि हम वहीं पर उलझन में नज़र आते हैं। तो कहने का मतलब इतना ही है
कि हमने अपने आप को थोड़ा सा बदलना है, वो आज से बदल डालें। आज से सर्वप्रथम अपनी विचारधारा को बदल डालें, अपनी सोच को बदल डालें, जिससे फिर ये इस साल के शुरुआत में हमारी ये नई शुरुआत हो जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समझते हुए इनका त्याग करें, इनका सदुपयोग करें और जो हमें नित्य प्रति नियमों से बांधते हैं, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी 5 नियमों का बंधन स्वीकार करें। 2 घंटे भजन सुमरण की आज्ञा को शिरोधार्य करें, तो एक प्रकार से सतगुरु की आज्ञा हमारे शीश पर हो जाएगी। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर उस जीव को 3 लोक डरना है। जिसने सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया, उसको त्रिलोकी में कहीं भी किसी भी प्रकार का फिर डर व्याप्त नहीं होता। डर से बचने के लिए दुनिया में हम कितने साधन अपनाते हैं। कोई घर के अंदर, आजकल तो चलन चला हुआ, घर के अंदर डॉग बढ़िया बढ़िया नस्लों के रखते हैं, जो पढ़ाइयाँ पढ़े हुए डॉग होते हैं, कि किसी गैर बाहर वाले व्यक्ति के आने पर मालिक को जगा देते हैं। मगर चोरों से बचा देते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। और वॉचमैन की व्यवस्था होती है, बॉडीगार्ड्स की व्यवस्था हम रखते हैं। लेकिन क्या जितने भी हम साधन बार अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं, तो उनकी वजह से क्या हम सुरक्षित हो पाए हैं? इस दुनिया की दौड़ में जो हम स्वयं कर रहे हैं अपनी मर्जी से, मन के मुताबिक, ये सारी व्यवस्था शरीर के लिए, लेकिन क्या शरीर हमारा सुरक्षित हो पाया है? मुसीबत कहाँ आनी है क्या हमें पता है? हमने घर में डॉग की व्यवस्था कर रखी है, कोई अलार्म की व्यवस्था कर रखी है, वॉचमैन की व्यवस्था कर रखी है, बॉडीगार्ड हमने रख रखे हैं, अंगरक्षक जिसको कहते हैं। लेकिन हमारी तकलीफ़ हमारे साथ में है, और हर तकलीफ़ में 24 घंटे तो हम किसी को साथ रख नहीं सकते। हम अपने ही कमरे में सो रहे हों, बेड पर सो रहे हों, वहाँ पर तो डॉग नहीं है, वहाँ पर वॉचमैन भी नहीं है, वहाँ पर गार्ड्स नहीं है, अंगरक्षक नहीं है। फिर कैसे बताएंगे अपने आप को? इसी विचारधारा को हम थोड़ा बदलाव करें और इन्हीं विचारों को बदलने के चलते हम सोचें कि जो हमें सतगुरु ने शिक्षा प्रदान की है, वो फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया है कि गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। कि जो सतगुरु का बख्शा हुआ नाम है, शब्द है, सही मायने में वो रक्षक है, वो रखवाली करता है, कर रहा है। चौकी चौगिर्द हमारे आर बार से सुरक्षा चक्कर उस शब्द का बना रहता। हम जहाँ भी जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, अपने कमरे में, शयन कक्ष में सो रहे हैं, शौचालय में गए हुए हैं, किचन में गए हुए हैं, बाहर गए हैं, कार चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, वो सुरक्षा चक्र शब्द का बना रहेगा हमारे चारों ओर। हम सुरक्षा में हैं, शब्द की सुरक्षा में। इसलिए महापुरुष बार बार हमें जतलाते हैं, समझाते हैं कि 2 घंटे भजन सुमरन करो, लोक और परलोक संवर जाएगा। जिस शब्द नाम से
जिस शब्द को जपने से, जिस नाम की कमाई करने से लोक और परलोक, ये लोक कितना बड़ा है। हम अपने घर में तो व्यवस्था रख लेते हैं, बाहर वैसी नहीं रख सकते। अंगरक्षक हमारे साथ साथ चलते रहें, गाड़ी में बैठकर चलते हैं, अगर वो अंगरक्षक ही हमारे अंग भक्षक बन गए तो क्या ऐसा कभी हुआ नहीं? क्या हमने कभी समाचारों में पढ़ा नहीं, सुना नहीं? और ये घटना, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे हमने प्रावधान करके देखे हैं, ऐसी सुरक्षाएं करके देखी, वही सुरक्षाएं ही असुरक्षा में तब्दील होते देर नहीं लगती। लेकिन जो भगवान का नाम है, जो भजन सुमरन की ताकत है, शक्ति है, वो सुरक्षा का घेरा कभी टूट नहीं सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे मिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो रोम रोम में सुरक्षा प्रदान करता है, अंदर और बाहर सुरक्षा प्रदान करता है। देश और विदेश में कहीं भी चले जाएं, नाम की जो सुरक्षा है, नाम का सुरक्षा कवच हमारे हर वक्त साथ रहता है। इस लोक में भी नहीं, पर लोक में भी सहायता करता है। यानी जो वास्तव में हमारी असलियत पहचान के साथ जिस सुरक्षा का जुड़ाव हो गया, फिर वह सुरक्षा हमसे कभी अलग हो नहीं सकती। वह सुरक्षा नाम के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, और नाम हमें सतगुरु ने बख्शा है। हमने आज सब कुछ बदलना है, लेकिन सबसे पहले अपने विचारों को, अपनी सोच को बदलते हुए एक नया इतिहास बनाना है कि ये 2023 हमारे लिए इतनी खुशियाँ लेकर आए कि हम बांट बांट कर भी थक जाएं तो खुशियाँ समाप्त ना हो। वो खुशियाँ नाम की कमाई करने से ही प्राप्त होगी, और वास्तव में ये नया साल मनाने का तभी हमें पूर्ण रूप से अधिकार है कि हम ना डिस्को जाएंगे, ना होटल में जाएंगे, ना कोई पार्टी करेंगे। हम आज के बाद, आज से ही अपने ही अंदर जाएंगे, अपने अंदर अपनी सुरती को आज से अंतर्मुखी करेंगे, पहले से अधिक करेंगे, और अंतर्मुखी सुरती को करते हुए नित्य निरंतर नाम का जाप करते हुए, नाम की कमाई करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए, पहले से कहीं अधिक जुगत लगाते हुए ये भक्ति का सरमाया हासिल करेंगे। नाम जपने की हद कर दो, नाम जपने की हद कर दो, और बही खाता यमराज का रद्द कर दो, यमराज का बही खाता रद्द कर दो। फिर कोई लेखा जोखा ही नहीं रहेगा, लोक परलोक संवर जाएगा। उस परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त हो गई, और जो श्वासों की पूंजी हमें दी है, देकर यहाँ भेजा है, वो कई गुना बढ़कर जब हम अपने साथ भक्ति का सरमाया ले जाएंगे, हमारा मुख उज्जवल होगा। हमारे श्री गुरु महाराज जी तो नित्य प्रति हमें अपने चरण शरण में बिठाए हुए भी खुश प्रसन्न होते रहते हैं कि हमारे गुरुमुख सेवक कहाँ कहाँ से जाने, सफ़र की थकान से और अपने घर परिवारों से निकल कर प्रयास करके कष्ट सहन करके यहाँ पहुँच जाते हैं, इतने में भी खुश होते हैं। लेकिन उनकी असली प्रसन्नता तो फिर वही है कि अगर हम गुरुमुख हैं तो गुरुमुखों की श्रेणी में आए, गुरुमुख की
जो वास्तविकता है वो गुरु की आज्ञा मानने से ही सिद्ध होती है, और हम करें और सही मायने में हम गुरुमुख कहलाएं भी। खाक मुझ में कोई कमाल रखा है, मेरे दाता तूने मुझे संभाल रखा है। ऐबों पे मेरे डाल कर पर्दा, मुझे अच्छों अच्छों में डाल रखा है। मेरा नाता अपने से जोड़ के, मेरी मुसीबतों को तूने टाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता मेरे सतगुरु प्यारे जी, तेरी रहमतों ने ही मुझे संभाल रखा है। फिर से आज नए वर्ष की 2023 की सभी गुरुमुख प्रेमियों को बार बार हाथ जोड़कर प्रेम भरी जय सच्चिदानंद और बहुत बहुत मुबारकबाद। हर गुरुमुख के घर में ढेर सारी खुशियाँ सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी प्रदान करें। नाम जपने का सबको आशीर्वाद दे ही रहे हैं। बस सतगुरु से जुड़ करके हर वक्त नाम भजन अभ्यास की कमाई करें हम, और हम सब मिलकर अपने सतगुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं कि हमें ये नित्य प्रति आशीर्वाद प्राप्त हो कि हम सतगुरु के सारे नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें और इसी के साथ जयकारा बुलाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।